हूँ, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ, मैं लोगों को चेंज करना चाहती हूँ, मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहती हूँ, मैं उनको स्पिरिचुअल की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, मैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, लोगों को जिंदगी में सफलता के लिए, उनके अंदर उनके पास जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस से लड़ने के लिए मैं उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नहीं, ये काम मेरा नहीं है, ये सोच मेरे अंदर आ रही है, इसको मुझे खत्म करना है। शांति, शांति, शांति। आप ऐसा करना शुरू कर दो। थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतनी बड़ी सुप्रीम पावर दी कि मैं अपने थॉट को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मेरे अंदर कोई भी गलत विचार आता है, किसी के प्रति गलत मैं सोच लेती हूँ, तो मैं उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे कुछ आता है, तो आप जब थोड़ी थोड़ी देर रुक कर आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर कि मेरी जो आत्मा की शक्ति है, मेरी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, सुप्रीम पावर है, मुझे उसको जगाना है। फिर आप अपने आप को हील करेंगे, थैंक यू करेंगे परमात्मा को, थैंक यू करेंगे गॉड को, थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को। फिर आप एक स्टेप आगे जाओगे कि मुझे इस चीज से क्या लर्निंग लेनी है और मैं अपने आप को कहां पर ले जा सकती हूँ। फिर देखिए आपके अंदर किस प्रकार के विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल आप सभी आत्माओं से प्यार करोगे, आपके लिए कोई भी गलत नहीं होगा, आपके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। आप हर किसी के अंदर अगर कोई नेगेटिव भी है, तो आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढोगे। आप जिस इंसान के अंदर जिस विचार रखते हो, जिस तरीके का विचार रखते हो, आप उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करते हो। एम आई राइट? Yes. Thank you. यस। Thank you. Thank you. आप जिस तरीके का विचार किसी के साथ रखते हो, बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए क्या विचार रखते हो, वैसा ही उसके साथ आपका व्यवहार होता है। और वो जो विचार व्यवहार का वाइब्रेशन, बोलने की जरूरत नहीं है, जब उनके दिल तक कनेक्ट होता है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसका व्यवहार, उसका विचार आप तक पहुंचता है। यही है सेल्फ ग्रूमिंग। क्या आपको इन चीजों को फील किया है? Yes, yes. और बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जो मैं इसके साथ अच्छा सोचती हूँ तो उसके साथ अच्छा ही होता है। सच में ये भी सही है। यस, तो जब इंसान इन चीजों पर काम करना स्टार्ट कर देता है, जब अपने विचारों पे वो कंट्रोल करता है, तो यहाँ से उसकी असली शुरुआत होती है किस चीज की? सफलता की। सफलता 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 करने से, दौड़ने से, भागने से, सिर्फ वो करने से नहीं होगी। हाँ, जब हम पहले इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे कि यस 100% यहाँ से आप लोगों को ये चीज चेंज करनी है कि मैं ये नहीं बोलना है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ। आज से क्या चेंज करना है कि 101% मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूंगी, और मैं लोगों से भी करवा के रहूंगी, मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलूंगी। यहाँ से मेरी असली सफलता की शुरुआत, क्योंकि पहले मैंने अपने आप को जीता है। क्योंकि हम जिस बिजनेस में है, मैं तो कहती हूँ कि ये बिजनेस की नहीं, आप अगर लाइफ में कौन से भी फील्ड में काम करना चाहते हो, कौन से भी प्रोफेशन में आप सफलता पाना चाहते हो, तो जब तक हम अपने आप को नहीं जीतेंगे, दुनिया नहीं जीत सकते हैं। और सफलता सिर्फ अकेले काम करने से नहीं मिलती है, सफलता हमें ग्रुप के साथ करना है, एक टीम के साथ मिलकर करने से ही हमें सफलता मिलती है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अकेला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, एक नेटवर्क बनाना ही पड़ता है। क्योंकि अकेला इंसान 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, 15 घंटे काम करेगा,
उससे ज्यादा तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, अगर किया तो वो बीमार पड़ जाएगा। Am I right? राइट राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सफलता के लिए हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क में अगर हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, और जैसे हमने अगर 8 घंटे काम किया, हमारे नेटवर्क में 10 लोगों ने 8 घंटे काम किया, तो हमारे कितना हो गया टाइम अवर्स, 80 घंटे। और वही 100 लोग हमारे साथ है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 808 घंटे, क्योंकि 800 घंटे वो कर रहे हैं, 8 घंटे आप कर रहे हो। तो आप ये जो कंपाउंडिंग, ये जो होता है, ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लाई टाइमिंग आवर्स, इसका अगर आपको समझ में आ जाता है, तो आप देखिए कि आप कितने घंटे आप एक दिन में काम कर सकते हैं। भगवान ने तो हमको 24 घंटे दिए हैं, सिर्फ हमारे पास 24 घंटे, जिसमें से 8 घंटे 7 घंटे तो हमको सोना ही सोना है, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। और बाकी हमारे बहुत सारे जो आवर्स होते हैं, वो सेल्फ के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी काम हो, उसके लिए हमें वहां पर सभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक इंसान जो है वो इतना काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमें नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ ऐसे लोग, एम्बिशियस लोग होने चाहिए, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर पे काम किया और मैंने इस पे बहुत गहराई से अध्ययन किया कि अगर मैं अकेले काम करती रहूंगी तो मैं कभी सफल नहीं हो सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए अगर 10 लीडर्स भी है जो मेरे जैसे काम कर रहे हैं, तो मेरी जो सफलता है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। यस, यस क्या आप लोग इस बात से एग्री है? यस यस मैम, तो यस ये यस यस ये कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल कब होगा? जब हम उन 10 लीडर्स के साथ काम करेंगे, उनका माइंडसेट हम चेंज करेंगे, उनको चैलेंजेस से लड़ने की पावर सिखाएंगे। देखो, चैलेंजेस सबके पास आएंगे, बिजनेस है, अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, फैमिली से आएगी, टीम से आएगी, अपलाइन से आएगी, डाउनलाइन से आएगी, इवन कंपनी से भी आएगी, आ सकती है, सभी तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, सभी तरीके से चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकता है। क्योंकि मेरे इतने सारे चैप्टर खत्म हो गए कि मेरे घर से प्रॉब्लम आई, हेल्थ इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीम से आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपलाइन से आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंपनी से आई। तो मैंने एक एक चैप्टर इसके ऊपर स्टडी किया और आज इन सबका निचोड़ मैंने निकाला कि ये चैलेंजेस जो है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये तो अगर आपकी सफलता बड़ी है, अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हो, जस्ट ए सेकेंड, यस, अगर जितनी बड़ी सफलता हम चाहते हैं, उतने बड़े चैलेंजेस हमारे पास आएंगे। यस, आप लोग इस बात से एग्री है? अगर सोच छोटी रखते हैं, छोटे से चैलेंजेस से भी लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, यानी कि आपकी सोच सिर्फ छोटी सी सफलता के लिए है, और जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हो, उतने ही बड़े चैलेंजेस आपके पास आएंगे। और जब उस इंसान के पास उस चैलेंजेस को लड़ने की शक्ति अगर उसके अंदर नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है और वो हार जाता है। और जब वो हार जाता है, तो उसके, वो चाहता तो बाहर से, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है? बहुत मुश्किल है, कोई टीम काम नहीं कर रही, कोई लीडर काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और वो अपसेट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, और उसका जो एक एनर्जी, जो जुनून, जब स्ट्रीट ज्वाइन किया था, जब कैसे था, वो डाउन हो जाता है, वो अपने आप की शक्ति को भूल जाता है। एक समय था कि वो बहुत उसने काम किया था, लेकिन अब क्या हो गया है कि उसके अंदर उस चैलेंज से लड़ने की पावर उसके अंदर नहीं है। उसके पास खुद को ग्रूम करने के लिए, देखो, चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति कब आएगी? जब इंसान सेल्फ, खुद को मोटिवेट करने के लिए, तैयार करने के लिए, खुद को फिर से उठकर खड़ा होने के लिए, वो अगर किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो वो कभी भी नहीं उठ सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। जब उसने अपने आप को उसके लिए तैयार किया कि नहीं,
जब मैंने किया तो अभी भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी पावर है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ चैलेंज आया तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से उठूंगा और एक नई रफ्तार। जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो कैसे चलती है वो, पहले बहुत किलोमीटर नीचे 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 सरफेस पे चलती है, ग्राउंड लेवल पे बहुत किलोमीटर चलती है, फिर धीरे से क्या होता है, ऊपर चढ़ती है, फिर वापस ऐसे चलती है, फिर थोड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर नॉर्मल चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे कई बार चलती है और फिर एकदम से वो टेक ऑफ करती है, एकदम से वो ऊपर उड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पहले सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं, फिर चलते हैं, और उस चलते वक्त थोड़ा सा आंधी तूफान कुछ आ गया। एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं, फ्लाइट का ही। वहां पर हमें एयर होस्टेस जो होते हैं वो क्या सिखाते हैं, सीट बेल्ट बांध के रखो, अपना मास्क जो है वो खुल जाएगा, उसको ऐसा सिचुएशन ऐसा ये रहेगा, ऐसा रहेगा, जब ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पूरा हमें गाइड करते हैं। तो हम उस तैयारी में रहते हैं कि भाई कभी ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हाँ, उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी जब हम टेक ऑफ करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अगर हमारे पास तैयारी है, बोलते हैं ना कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। मैदान में वही खिलाड़ी जीतता है जो अपने हथियार के साथ आता है और अपने हथियार को धारदार बनाता है। अगर हथियार ही नहीं है और वो हथियार कोई काम के ही नहीं है तो वो हार जाता है। तो फ्रेंड, उसी प्रकार से सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, सफलता सिर्फ 5% लोगों को मिलती है। ये ESBI वाला क्वाड्रेंट है कि 95% लोग एवरेज रहते हैं और सिर्फ 5% लोग सफल होते हैं। तो हमें किस कैटेगरी में आना है, 5% लोगों की कैटेगरी में आना है। तो हमें उनके जैसे आचार विचार व्यवहार, चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति, हर सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड करना, सेल्फ मोटिवेट होना, हर समय अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना, हर समय कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब हम इन चीजों पे जीतेंगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, इवन आप खुद को भी नहीं हरा सकते हो। इतना पावर आपके अंदर आ जाएगा और आप एक एक चैप्टर आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और आपके पास, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो चैलेंजेस की जो बारिश होती है ना हमारे पास, एक समय के बाद जो है वो स्थिर हो जाती है। और भगवान भी बोलता है कि नहीं, अब मैं तुमको चैलेंजेस देते देते थक गया हूँ, लेकिन तू नहीं थक रहा है। तेरे अंदर पता नहीं कौन सी पावर है कि तू नहीं थक रहा है, अब मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब बाद में आती है चैलेंजेस, दूसरे तरीके से आती है, वो नहीं आती है जो पहले आती थी। तो ये हमारी लाइफ का सेकंड चैप्टर कि वहां पर एक ये इस प्रकार की जो चैलेंजेस, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आई हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई भी कुछ भी आया कि हम डिमोटिवेट हो गए, तो ये आना हमारी लाइफ में बंद हो जाता है। और फिर आगे और दूसरी तरीके से चैलेंजेस आता है जहां पर हम अपनी लाइफ का दूसरा पड़ाव, सफलता का दूसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते। और वहां पर भी देखो फ्रेंड्स, अगर हम इन पड़ावों पे बात करेंगे तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाता है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में छोटा छोटा स्टेप जब हम करते जाते हैं तो हमारी किताब के जो पन्ने खुलते जाते हैं, कहाँ पर हमें अपनी जिंदगी में सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। देखो, सिद्ध पुरुष जो संत महात्मा, उन्होंने कोई बाहर से शक्ति नहीं मांगी थी। उन्होंने, क्या आप लोग इस बात को समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ तपस्या करी, सिर्फ मेडिटेशन किया, सिर्फ ध्यान किया और उसी से उन्होंने अपने आप के अंदर इतनी बड़ी पावर क्रिएट करी कि वो अपनी आंखों से किसी को जला सकते थे, अपनी सिर्फ सोच से
सोच से वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो बिना खाए पिए कई वर्षों तक वो जीवित रह सकते थे। वो आंधी तूफान में भी उनको कुछ नहीं होता था, बारिश में भी कुछ नहीं होता था। वो बिना कपड़ों के रह सकते थे। उनको कोई ठंड नहीं लगती थी, उनको कोई गर्मी नहीं लगती थी, कोई धूप नहीं लगती थी। तो क्या वहां पर कुछ चीजें थी जो उनको क्या बोलते हैं, उनको सही तरीके से रख रही थी? उनके लिए कोई कुछ सिक्योरिटी थी क्या उनके पास? क्या कोई बताएगा? क्या No. उनके पास कोई वहां पर गर्मी में एसी लगा हुआ था, कि ठंड नहीं। में हीटर लगा हुआ था, कि बारिश में कोई शेड डला हुआ था, कि उनको खाने पीने के लिए कुछ चीजें उनको ऐसा कुछ दिया जा रहा था, सप्लीमेंट्स? नहीं ना, नहीं। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना इतना पावरफुल बनाया कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो वो भी तो इंसान थे, वो भी तो इंसान थे। तो हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी वो पावर है। तो इन चीजों पे हम काम कब करेंगे? जब हम थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करेंगे, अपने आप की थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे, अपने आप को सोचेंगे, एक स्थिरता लाकर समझेंगे कि ये सिचुएशन जो आज है, इससे मैं कैसे निकल सकती हूँ, यहाँ पर मुझे कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड, जब हम इन चीजों पर काम करेंगे तो आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी टीम में अगर कोई भी कुछ ऐसा है तो आप उसको बदलने की ताकत रख सकते हो। आपके अंदर इतना बड़ा पावर है कि आप उससे काम करवा सकते हो, आप उसको बिजनेस में लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है, ये एक जो हमारे बिजनेस में हम जो बताते हैं, प्रोडक्ट्स नॉलेज, कंपनी ट्रेनिंग, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, जो हम बोलते हैं मेक के लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, उससे एक लेवल और आगे जाता है। तो इन चीजों पे जाएंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। हम कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मेक के लिस्ट, मेक के लिस्ट, मेक के लिस्ट, मीटिंग करो यार, रोज 3 मीटिंग करो, रोज लोगों का फॉलो अप लो, रोज लोगों को कॉल, कोई मीटिंग होती है तो फोटो भेज दिया जाता है कि मैम आप ये पोस्ट कर दो। मैं तो कर दूंगी, मैंने तो किया है, आज कई सालों से करते जा रही हूँ, करती जाऊंगी। लेकिन आप कब आप कब लीडर बनोगे? एक लीडर की पहचान कहाँ से होती है? पहचान कराई नहीं जाती है, पहचान अपने आप होती है, अपने आप होती है। पहचान अपने आप होती, हमारा काम हमारी पहचान करा देता है कि यस देखो इन्होंने कितनी अच्छे से। आज अपने ग्रुप में कई लीडर्स ऐसे हैं जो मीटिंग करते हैं और पोस्ट डालते हैं ग्रुप में, वापस से रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत से लोगों से फॉलो अप लेते हैं, सबसे बात करते हैं, उनका फोन हमेशा बिजी आता है। तो इस प्रकार के कई लीडर्स है। तो क्या हमारी टीम में और ऐसे लीडर्स आने चाहिए? अभी तो मैंने कहा कि नेटवर्क के साथ काम करना बहुत जरूरी है, टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक स्थिरता लाकर हमें समझना है कि जब ये चीज नहीं हो रही है तो हमें काम कहाँ पर करना है। हमें काम करना है सेल्फ पे, और यही काम करना हमें सिखाना है सबको, ताकि वो भी इस पे काम करे, ताकि वो एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाए। ऐसा नहीं कि किताब का पहला पन्ना खोला, पढ़ा और बुक को बंद करके अलमारी में रख दिया। नहीं, आप उठो और दूसरा पन्ना खोलो, दूसरा पन्ना पढ़ो, आपको समझ में आएगा एक स्टेप। तीसरा पन्ना खोलो, चौथा पन्ना खोलो, पांचवा खोलो, छठवा खोलो, पूरी किताब पढ़ो, पूरी किताब पढ़ो। यानी कि वो किताब तो है ही है, लेकिन अपनी जीवन की, अपनी जिंदगी की किताब का पन्ना खोलना जरूरी है, जरूरी है। उस पे काम करेंगे तो आपकी किताब जो है वो पूरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पर काम करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये चीजें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। बस कल राधिका से मैसेज पे बात होते होते कौन से टॉपिक पे, तो मैंने एकदम से याद आया मुझे कि इस पे काम, इस पे करते हैं हम लोग। तो बस मैंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बस मैं अभी आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ और ये चीजें जो मैं खुद कर रही हूँ, मेरे अंदर वो जो चेंजेस आ रहा है, मैंने जो सेल्फ इस पे काम किया है और जो बुक रीडिंग का मुझे रिजल्ट मिला है, वही चीजें मैंने आज आप लोगों से शेयर करी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि बाहर भागने की बजाय थोड़ा सा अंदर भागना शुरू कर दो। बाहर भागो, अंदर भागने के बाद भागो,
अंदर भागने के बाद भागो, क्योंकि सिर्फ बाहर ही भागते रहोगे तो भागते 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 एक टाइम थक जाओगे और बैठ जाओगे कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ मेहनत करना जरूरी है, हार्डवर्क करना जरूरी है, रोज की 3 मीटिंग करना जरूरी है, फील्ड वर्क करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कितनी देर सिर्फ एक आधा घंटा सुबह अपने आप को दे सकते हो सुबह आधा घंटा। बस ये सुबह का जो आधा घंटा हम अपने आप को देते हैं ना, ये आपका दिन भर में आप जो 4 घंटे 8 घंटे काम करते हो उसका रिजल्ट आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर देगा। तो क्या आप लोग सब लोग तैयार हैं? क्योंकि मैं एक एक चैप्टर पढ़ती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कल ही मेरी यशोदा ताई से बात हुई थी कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जो चीजें मैंने सीखी वो मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो उसी प्रकार से आप लोग भी इन चीजों पे काम करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच राधिका। थैंक यू सो मच मैडम। आज मैं कहूँगी इस सेशन में सबको रिचार्ज कर दिया है ना, बहुत ही पावरफुल, और सबके अंदर एक आग लगी है। सच में हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और पर्सनली मुझे भी लगता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सुनीता दीदी, सच में बहुत माइंडसेट क्लियर होता। सुनीता दीदी बात करे ना तो पूरे क्या बोलते क्वेश्चन पे आंसर मिल जाता।